मुझसे मांगते मांगते तू मर जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं पाएगा। फौजी मंगल सिंह, एक बात तुझे बताऊं, अगर जिंदगी में कुछ तरक्की करना है ना तो मेरी बात को सुन। नींद और नशा और पराई नार को त्याग करेगा ना, जिंदगी में कामयाबी की बुलंदी। वो तुझमें है बे, मुझमें नहीं। बस खाना ढोया कर बस। और एक बात बताऊं, इंसान की जिंदगी में दो चीजें अचानक आ जाती फौजी मंगल सिंह, एक मौत और नसीबी। ये वक्त का इंतजार कर, वक्त हमारा किसकी है। कौन क्या कब आएगी। वक्त हमारा है। खुफिया खजाने का नक्शा देगा कि नहीं देगा? नहीं दूंगा। ये कहते हो गया साले खाना ताला पानी दिए, 2 दिन अपना नहीं दूंगा, साले भूख पैसा तड़पेगा तो खुद खुफिया। अगर तेरी माँ ने दूध दिया, मेरे बाजुओं को खोल कर देख। अबे ऐसा ले, ये कहते हो गया इसे खाना ताला पानी दिए, हाँ 2 दिन और साले को मत देना, जब साला भूख पैसा तड़पेगा तो खुद खुफिया खजाने का नक्शा दे देगा। अभी मैं जाता हूँ, चाय पी के आता। तेरी बोली भाषा तो ऐसा लगता है तू हिंदुस्तानी है, और एक हिंदुस्तानी होकर के उसे हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। साहेब ये तो सच है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या बताए साहब, हमारे पास तो मजबूरी रही भाई, मजबूरी रही कि हम नौकरी ढूंढते रहे, नौकरी हमको कहूँ मिलता न रही, और वही नहरा वाला रास्ता पकड़े चला जाते रहे, तब से सारा रास्ता मिल गया, सारा मोटका सार मिल गया। आज जब मोटका मिल के बाद कहा साहब लड़के तू मेरे साथ रहा कर, और तू रहेगा तो मैं तुझे 20,000 हर महीने में दूंगा। ये साहेब 1 साल हो गए, 1 महीने के तनख्वाह कागज के चंद टुकड़ों के खातिर अब भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बोलोगे साहब, आज के बाद ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा साहब। लेकिन हाँ, ये जो बंधन बंधा हुआ है मैं इसी वक्त तत्काल खोल दे रहा हूँ, और इसी वक्त आप अपने वतन को जाइए साहब। आखिर एक हिंदुस्तानी को देख करके एक हिंदुस्तानी का खून उबाल मार ही दिया। अगर तुमने अपने आप को बदल लिया है तो चलता हूँ दोस्त, जिंदगी नहीं तो फिर मुलाकात पीछे चल दी है ना, तू चुराए के भगबू ना, तो हाथ पीछे अब छोड़े वाली ना। झोपड़ी में आराम करना चाहिए। अरे झोपड़ी का, और झोपड़ी माल खोपड़ी खराब हो जाता। क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, जवन जवन में आवाज सुना भौजी, हम तोरे साथे भीख मांगे चला। यानी अभी चले? हाँ चल, काम दिन चला, चल स्टेशन पावा चला जाए। ठीक है चलिए चलिए। पता के रखवाले महात्मा के लाल, देश भिखारी को कुछ पैसे दे दो साहब, आपके बीवी बच्चे सलामत रहेंगे साहब। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दिया है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मारकर घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, और इस दातर की ठोकरी खाते हुए भीख क्यों मांग रही हो? साहब किशनपुर गाँव की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में थे जिनका नाम मंगल सिंह था। हम मेरे पति फौज में ही शहीद हो गए साहब। मैं
कि उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। और मेरे पति मुझे बदला साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। अरे आप भी सोचिए साहब कि अगर मैं बच्चे में होती तो इस तरह दर-बदर की ठोकरें नहीं खाती रहती। और साहब मैं क्या देख रही कि मेरी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है साहब? तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसू का कारण जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। मांगने के लायक भी नहीं रहा। अरे तू एक पर बता नारी थी, ये जानते हुए भी मैंने तुझे दर-दर भीख मांगने पर लेकिन अगर हो सके तो प्लीज अब आगे पति को माफ करके एक बार मेरे सीने से लग जा मोदी। स्वामी जी एक बार भैया कह करके मेरे गले लग गया बहन। अरे बहन ये सब कैसे हो गया? ये सब क्या हो गया बहन? अरे भाई साहब अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा पति है भाई साहब। अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति है। आपके बीच में और भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है भाई साहब। इतना ही नहीं भाई साहब, अरे तो हराम ज्यादा ले गया रागनी बेटी की इज्जत का सौदा कर और इसी अपने धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भाई साहब। अब मेरा पति नहीं देशद्रोही बन चुका। मैंने कौन में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ वही सारा एक दिन मेरी अस्सी का साथ निकलेगा। साहब मेरी बात सुनिए ना। और आपकी सूरत हमारे पापा से लगती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम रागिनी है। रागिनी मेरी बात सुनो।
और डिसूजक मामदाएं मारकर मुझे घर से मार कर भगा दिए पापा। और उनकी जान खतरे में चलकर उनको बचा लीजिए ना पापा। बेटी रागिनी, इसमें बेटा विमल की कोई गलती नहीं। वो दोनों इतने साथी रहे कि बेटा विमल उनके चक्रव्यूह में फंस गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तेरे पापा के होते हुए तेरे सुहाग का बाल खिला कर नहीं होगा। आओ मेरे साथ। अरे पापा जी प्रणाम। गुफा की गुफा में आके फंस गया है। भगवान तुम्हारा भला करे लेकिन नहीं करेगा। क्यों? हम उसे करने नहीं देंगे बे। पापा जी सारी बात छोड़िए ना। पापा जी फेरी की प्रॉपर्टी पर जितना ऐश करने का मजा आता है ना पापा जी, उतना अपनी कमाई के पैसे बताइए। यही मान फेरी की प्रॉपर्टी पे ऐश करने का मजा कुछ और होता है। हाँ एक बात बता दूं बरखुरदार, क्या बैंक में रखे गए पूरे पैसे का मालिक बैंक मैनेजर नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का होता है। वो बैंक है जिसमें पैसा पब्लिक का है। यह प्रॉपर्टी है जो कि इस समय सिर्फ मेरी है। जिस प्रॉपर्टी का मालिक तू बन बैठा है विमल, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए तो मैंने पूरी हिस्ट्री लिख डाला है। कहने का मतलब इस इतिहास का लेखक मैं हूँ। जिस प्रॉपर्टी का भाई साइलेंट रहो, जिस प्रॉपर्टी का मालिक तुम बन बैठे हो, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तुम्हारे ससुर के माता पिता को तीसरी मंजिल पे मारा था। तीसरी मंजिल पे मारा था। तुम्हारे ससुर के माता जी बहुत टेढ़ कर रही थे, उसके मुंह पे टेप मारा, बोलेरो की गाड़ी के डिक्की में लॉक किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। कई बुढ़िया साली कट गए। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी सासू जो साली बहुत थी सासू, तेरी सासू की इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन साली बात नहीं मानी। तेरे ससुर से झूठा इल्जाम लगवा करके उसको घर से निकलवा दिया। तेरी सासू निर्दोष थी। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी पत्नी का सौदा अपने दोस्त डिसूजा से करवाया। इज्जत लूटने की कोशिश इसने किया, लेकिन तेरी बीवी साली चालाक निकली साली। दिल्ली से तुझको निभा कैसे दिल्ली चली आई? दिल्ली आने का रीजन यही था बरखुरदार कि हम लोग उसकी इज्जत का जनाजा निकाल देते। लेकिन हम लोग जितनी वो चालाक निकले उससे ज्यादा हम लोग कमीने निकल गए। पीछा करते करते दिल्ली भी चले आए। डॉक्टर अंजलि हॉस्पिटल जा रही थी, हम लोगों ने उसको किडनैप किया। फोन पर उसके माँ बाप को इंफॉर्मेशन दिया, बुलाया, उसके माँ बाप को अपनी कस्टडी में रखा, बंद कर दिया कमरे में। उसके बाद डॉक्टर अंजलि को कहा कि जा करके विमल से प्यार करो ताकि मियां बीवी में तकरार हो, क्योंकि विमलवा जो है अपनी बीवी को अगर दूसरे के साथ देखेगा तो जलेगा, और रागनी दूसरे पति के साथ पत्नी के साथ विमलवा देखेगा तो जलेगा। दोनों में तकरार हुआ वही। तुम्हारी बीवी तुमसे पूछताछ करने लगी, तुम ना समझ पाए हमारे कंप्यूटराइज को, अपनी बीवी को घर से मार के भगा दिए। इतना नहीं, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने अपनी पत्नी के चेहरे पे तेजाब डाल दिया। इस समय तेजाब पड़ा था, कीड़े मकोड़ों की तरह नाच रही थी, क्योंकि उसके नाम मुरादाबाद में फ्लैट था। तेजाब डाल दिया,
तिल मिला के परेशान हो गई। अब तो तू समझ गया होगा कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूँ। अच्छी तरह यही तुम्हारी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही। पर खुदा कसाई गला काटता है, ये नहीं देखता कौन बेटे का बाप है, कौन बेटे का बेटा है। वो लोग क्या सारी दावत है, हाँ, कसाई के दुकान पे माल नहीं करते। गर्दन बुरा लगता होगा ना, गुस्सा लगता होगा ना, तुम तो अच्छा वैसे नए खून में इतना उबाल होना भी हो चाहिए। तेरे ऊपर थोको चलेगा। थूक देगा लेकिन नहीं थूकेगा। क्यों थूकेगा तो हम तुमको फूक देंगे। हाँ, मार दूंगा साले, तो आगे का पीछे क्या हो लोग करे। वैसे नए खून में इतना उबाल होना जरूरी है, लेकिन एक बात बता दूं बेटा, जब तलक बैल के नाक में नकेल ना साला किरदार नहीं पहचानता। सही कह रहा है। क्या कहूँ, नहीं कहेगा। हमारे सामने रहना तो कबूतर की तरह बोले बनो। हाँ एक बात बताओ बेटा, क्या? जब दूध के दांत ताजे ताजे निकले थोड़ा नरम चीज खाया करो। नरम ही चीज खा रहा हूँ। अब तुम मौत के कगार पर आ गए हो। क्या? हम तुमको मार डालेंगे, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के लिए तो हमने पूरा गेम खेला है। मरने से पहले जरा बता दे, इतना बोल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोल रहे कभी नहीं बोलूंगा बे। एक फौजी का बेटा हूँ, समझाना। शर्म नहीं लगती है तुझको? कुत्ता साला। अपने माँ को कितना गाली देगा तू? क्या? ये बाप बनाने वाला बिजनेस कब से भागा? ए! हमारे दोस्त को बाप बनाता है, कभी किसी को बाप बनाता है। एक माकड़ी की